नमस्कार दोस्तों। दोस्तों कहा जाता है कि आंखें गईं तो जहान गया और दांत गए तो स्वाद गया। दोस्तों आज की वीडियो में आप जानेंगे अपने ओरल सिस्टम को और इसके महत्व को, दांतों में होने वाली समस्याओं और उसके कारणों को। साथ ही जानेंगे कि आप अपनी ओरल हेल्थ को किस तरह से सही रख सकते हैं। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ है फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो सबसे पहले यही जानना चाहूँगी कि ओरल हेल्थ है क्या और इसका हमारी सेहत से क्या संबंध है? हमारा ओरल सिस्टम, सबसे पहले तो इसी को जान लें हम। ओरल सिस्टम में सबसे पहले क्या, हमारे होंठ, उसके पीछे हमारे दांत, दांतों के पीछे फिर जुबान और पूरा मुख द्वार। अब ये जो पूरा सिस्टम है, इसके दो तरह के इफेक्ट हैं हमारी सेहत पर। एक तो हमारा जो थॉट प्रोसेस है, एक तो उसके साथ गहरा संबंध है। आप कल्पना करिए, आपके सामने दो चेहरे हैं, एक हंसता हुआ चेहरा और एक बिल्कुल उदास चेहरा। तो ये दोनों जो चेहरे हैं आपको दो अलग अलग थॉट दे देते हैं। जो उदास चेहरा है उसको देखते ही आप भी एक उदासी में गुम हो जाते हैं, आप भी उदास हो जाते हैं, ठीक है। और आपकी बॉडी के उदासी में वो हार्मोन सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। और हम सभी जानते हैं कि जो बुरे ऐसे जो विचार हैं, वो हम उसके उसके साथ हमारे हार्मोन जुड़े हुए हैं और वो हार्मोन भी नेगेटिव हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एक हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, जिसको देख करके आप भी मुस्कुराने लगते हैं और एक खुशी का भाव पैदा होता है। और ये जो पॉजिटिव थॉट प्रोसेस है, ये आपके सारे हार्मोन्स को पॉजिटिव कर देता है और आपको एनर्जी से भर देता है। तो पहला तो एक हंसता हुआ जो चेहरा है, वो आपको एक खुशी का एहसास और एक सेहतमंद अ, आपका हार्मोन जो है वो देता है। अब ये आप पूरे चेहरे पर देखो तो ये मुस्कुराहट कहाँ पर आपको दिखाई देती है? सिर्फ होंठ, दांत, ये दो चीजें उसमें दिखाई देती हैं। तो अगर ये दो चीजें, सबसे पहले तो ओरल हेल्थ में अगर आपके होंठ नरम हैं, मुलायम हैं, स्वस्थ हैं, तो आपकी स्माइल अच्छी होगी। फिर होंठ जब खुलेंगे तो उसके पीछे दांत हैं, अगर वो स्वस्थ हैं, साफ हैं, सफ़ेद हैं और बिल्कुल तंदुरुस्त दांत हैं, तो सेकंड चीज़, वो आपकी स्माइल को चार चांद लगाएगी। और साथ ही साथ ये जो विचारों का खेल है, उसके आगे फिर आपकी सेहत के साथ इनका गहरा, क्योंकि जो आप खाएंगे, जो भी आपने अपना भोजन है, उसकी सबसे पहली प्रोसेसिंग आप कहाँ पर करेंगे? ये मुख द्वार से ही वो आपके शरीर में जाने वाला है और पहली प्रोसेसिंग भी यहाँ होती है। और उसके लिए भगवान ने आपको मजबूत दांत, सामने के दांत काटने के लिए, साथ वाले जो इधर साइड पर जो थोड़े तीखे दांत होते हैं, वो सख्त चीज़ों को फोड़ने के लिए, और उसके बाद पीछे जो दाढ़ें हैं वो उसको पीसने के लिए, बिल्कुल बारीक करने के लिए, ये पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ है। और उन सभी दांतों के बीच, ये जो 32 दांत, 16 ऊपर 16 नीचे, उनके बीच एक जुबान, जो जिसके चारों तरफ जो अलग अलग तरह के टेस्ट आप फील करते हैं, तो वहाँ से उस भोजन का स्वाद, तो जो भी आप खाएंगे उसको प्रोसेस करेंगे तो वो, और उसी के साथ साथ पूरी जुबान और आपके साइड जो हैं, गाल के अंदर का जो हिस्सा है, वहाँ से आपका डाइजेस्टिव जूसेस का निकलना। तो ये सारी चीज़ें प्रोसेसिंग के दौरान जा कर के असल में जो भोजन की जो पाचन क्रिया है, वो मुंह से ही स्टार्ट हो जाती है। और चाहे वो अच्छे विचार हों, चाहे अच्छे भोजन को हमने लेना है, तो ये सारे के लिए हमारे इस पूरे सिस्टम को ठीक होना ज़रूरी है। स्वस्थ रहना बिल्कुल ज़रूरी है। तो जो सेहत के साथ इन हमारे ओरल सिस्टम का एक गहरा संबंध है, चाहे वो थॉट्स वाली है, चाहे वो हमारी फिजिकल हेल्थ है, दोनों तरह की सेहत के लिए। जी सर, तो आगे मैं यही जानना चाहूँगी कि अगर ओरल हेल्थ सही ना हो, तो इसके सेहत पे क्या-क्या बुरे असर हो सकते हैं?
पहला बुरा असर तो आप उस इंसान पर खुद ही, अगर कल्पना कीजिए कि किसी के दांत अच्छे नहीं है, उन पर गंदगी जमा हुई पड़ी है, मसूड़ों में से खून निकल रहा है, मुंह से बदबू भी आ रही है, तो वो किसी के सामने भी क्या कॉन्फिडेंस के साथ कोई बात कर सकता है या वो खुल करके मुस्कुरा सकता है? तो पहली चीज़ तो यही सबसे बड़ा नुकसान उसका हो रहा होता है कि उसके कभी भी वो एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस उसका हो ही नहीं सकता। तो ये ना तो वो खुद खुद खुश रह सकता है और ना किसी दूसरे को वो खुशी दे पाता है। अगर किसी से बात भी करता है तो वो भी उससे कटने लगता है, बोलता है नहीं यार, वो थोड़ा पीछे हटने लगता है, देख तुम्हारे मुँह से बदबू आ रही है। तो स्वस्थ रहने के लिए अब पहली चीज़ तो ये है, दूसरा जो है कि अब अगर अगर वहाँ पर अगर प्रॉब्लम्स हैं, मान लीजिए दाँतों में, अब दाँत जो है आपके वो 3 पार्ट, वहाँ पर आपके नीचे का जबड़े की हड्डी है, मसूड़े हैं और दाँत हैं, और इनकी ग्रिप अगर कमज़ोर है और वहाँ से अंदर प्लाक भी बना हुआ है और साथ-साथ वहाँ से ब्लीडिंग भी हो रही है, तो दूसरी चीज़, क्या आप जो खाना आपने खाने वाले हैं, वहाँ उसकी प्रोसेसिंग क्या प्रॉपर होगी? क्या आप उसको काट सकेंगे, चबा पाएँगे? और फिर वहाँ अगर तरह-तरह की इन्फेक्शन है, तो वहाँ से वो इन्फेक्शन उस खाने के साथ भी मिलने लगेगी। ना तो आप उस खाने का आप एन्जॉय कर सकते हैं, ना स्वाद ले सकते हैं। आपको पता है कि टेस्ट जो है, आपको खुशी का एहसास देता है। तो अगर वो आपका टेस्ट अगर प्रॉपर्ली उसको नहीं मिल रहा, तो वो भी एक खाना खाने का जो एक खुशी का एहसास है, वो नहीं मिल पाता। और भोजन एक ऐसी चीज़ है जिसको डाइजेस्ट होने के लिए उसका टेस्ट के साथ उसके टेस्ट बड का खुश होना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मैं एग्ज़ाम्पल लेकर के कहूँगा कि घर में एक ही जैसा खाना होता है, बनता है, 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक एक बड़ी खुशी से उस खाने को बड़ा खुश होकर के खाता है और एक उसको बेमन से खाता है उसी खाने को। क्या दोनों बच्चों पर उस खाने का इफ़ेक्ट एक जैसा होता है? जो खाना खुशी से खाता है उसको वो खाना लगता है, और जो खाना अच्छे से नहीं, खुशी से नहीं खा रहा, उसको खाना वो कभी भी उसके न्यूट्रिएंट्स सही ढंग से उसके शरीर में अब्ज़ॉर्ब नहीं होते। तो ये सेहत के साथ इन सब चीज़ों का एक गहरा संबंध है। अपने जो आपका ओरल सिस्टम है, सारे के सारे को स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है, ताकि आप तरह-तरह की बीमारियों से भी बच पाएँ। खुद की जो कि मुँह मुँह में ही पैदा होने वाली बीमारियाँ हैं, अगर आपके दाँतों में सड़न हो रही है, तो वो कैविटीज़ बनेगी, आपकी दाढ़ खराब होती चली, दाँत खराब होते चले जाएँगे। वो भी एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। अगर आपके मसूड़ों में नीचे मसूड़ा और दाँत के बीच एक जो है प्लाक बन रही है, तो वहाँ से एक अलग प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। एक और वो आप एक दर्द का एहसास, धीरे-धीरे वो इन्फेक्शन आपके रूट कॉज़ तक चली जाएगी। तो वो अंदर जो आपके ब्लड में इन्फेक्शन दे देगी, तो वहाँ से एक अलग प्रॉब्लम। सो पूरा ओरल हेल्थ जो है उसको स्वस्थ रखना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ बहुत सारी अलग-अलग बीमारियाँ जुड़ी हुई हैं। जी, तो सर अपनी ओरल हेल्थ को अब किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है? ओरल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए 2 तरफ़ा काम करने पड़ते हैं। एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। जो एक्सटर्नल में आता है वो है ओरल सिस्टम की प्रॉपर सफाई। तो सफाई के लिए जो है, जो हमारे दाँत हैं, मसूड़े हैं, उन पर पकड़ है, नीचे की इन्फेक्शन है, कैविटीज़ हो रही हैं, दाँत हिल रहे हैं, दर्द कर रहे हैं, ये सारा और उसमें मुँह में बदबू आ रही है, इन सभी चीज़ों से को रोकने के लिए जो है वो सफाई ज़रूरी है। तो हमेशा कहा जाता है कि दाँत हर 12 घंटे के बाद 2 बार दिन में साफ करने चाहिए। तो लेकिन मेरा मानना है कि आप सुबह उठ कर के ब्रश करो या ना करो, रात को सोते वक़्त ब्रश ज़रूर करो। क्योंकि अगर आपने रात सोने से पहले ब्रश किया है और दाँतों को अच्छी तरह से साफ कर दिया है, ज़ुबान को अच्छी तरह से साफ कर दिया है, तो आप रात सोते-सोते तो कुछ खा नहीं रहे हो कि फिर उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन या कोई ना कोई चीज़ पैदा हो जाएगी। रात को ही जब रेस्ट मिलती है मुँह को, तो तभी
वो जो अनकण दांतों में फंसे हुए होते हैं, जहाँ मसूड़ों के साथ चिपके रह जाते हैं, दांतों के साथ जो अनकण जो चिपकने वाली चीजें अगर जुड़ जाती हैं तो वो भी हार्ड होकर के तभी उसको मौका मिलता है पायरिया बनने का भी, चाहे इन्फेक्शन बनने का भी, बैड बैक्टीरिया बनने का भी। ये सारे मौके रात को ही जब रेस्ट होती है तभी मिलते हैं। दिन में तो आप दिन भर कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, मुंह चलता रहता है, तो वहाँ पर ये कुछ भी बनने का कोई चांसेस बहुत कम होते हैं। रात ही एक रेस्ट, तो उस वक्त ही ये सारी चीज़ें हार्ड होती हैं। तो अगर रात को आप अच्छी तरह से दांतों को साफ कर देते हैं। अब दांतों को साफ करने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो जो ब्रश आप करोगे, पुराने टाइम में दातुन की जाती थी, आजकल ब्रश किया जाता है। तो ब्रश का एक क्वालिटी बहुत निर्भर करती है कि वो कभी भी उसके ब्रिस्टल जो वो हार्ड ना हो और साथ ही साथ वो सामने से नुकीले ना हो। राउंड जो ब्रशेस होते हैं और साथ ही साथ जो सॉफ्ट हों, ऐसा नहीं हो कि आप ब्रश करते करते अपने मसूड़ों को डैमेज कर लें। तो इस ऐसा कोई भी ब्रश नहीं चाहिए। तो बहुत सॉफ्ट ब्रश है वो लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो पेस्ट है वो कोई भी केमिकल बेस्ड नहीं होना चाहिए। सिंथेटिक केमिकल वाले जो पेस्ट हैं वो आपके दांतों की सफाई तो करेंगे, लेकिन उनके केमिकल्स का एक इफेक्ट आपके दांतों के एनेमल पर, आपके मसूड़ों पर होने वाला है, जो इन फ्यूचर आपके दांतों में प्रॉब्लम सफाई तो कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो आपके दांतों और मसूड़ों को डैमेज भी कर रहा है। तो आगे देर सवेर जाकर के उसके गलत असर निकलने ही निकलने हैं। तो हमें चाहिए कि जो भी हम पेस्ट यूज़ कर रहे हैं वो प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई हो, और जो ब्रश हो उसके ब्रिस्टल बहुत सॉफ्ट हों, और उसका जो डिज़ाइन है वो इस तरह का हो कि हमारे पूरे दांतों में हर जगह वो पहुंच सके। पीछे दाढ़ें जो उसके अंदर का पोर्शन है दांतों का या दाढ़ों का, उसको भी ऊपर नीचे अच्छी तरह से उसकी पहुंच जो होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें, तो ब्रश और पेस्ट, ये तो दांतों की साफ सफाई के लिए बेहद ज़रूरी है। तो जो पेस्ट के साथ जो ब्रश ब्रश के साथ पेस्ट लगाकर जो करना है उसका टाइमिंग जो है वो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं चाहिए। 2 मिनट में इस काम को हमें निपटा देना चाहिए। कई बार बहुत सारे लोग लंबे समय तक दांतों को घिसते रहते हैं, जो दांतों का एनामल ख़राब कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 मिनट का टाइम काफ़ी होता है। तो दांतों को जब भी साफ करें वो सामने से, पीछे से, ऊपर से, ये सब अच्छी तरह से साफ किया, और उसके बाद उंगली के साथ हम सूढ़ों की मसाज जरूर करें। 1 मिनट के लिए जो मसाज करना है मसूड़ों की, वो हल्के हाथ के साथ, तो वो बेहद ज़रूरी होता है। तो जहाँ दांतों की सफाई हो साथ साथ मसूड़ों की मसाज, तो ये तो हो गया दांतों को साफ करना। तो नेक्स्ट है, ऑरल सिस्टम में हमारी आती है जुबान। आपको पता है कि आपको जुबान का इसी ऊपरी हिस्सा जो है वो थोड़ा खुरदरा होता है, और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे गैप्स हैं, कट्स हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे खाने के अनकण जो है वहाँ भी जाकर के फंस जाते हैं। और आप कभी एक दांत को, जुबान को साफ नहीं करते तो आप देखेंगे वहाँ बहुत पीला पीला या वाइट सा डिपॉजिट हो जाता है। अब वहाँ वो सड़ गल के वहाँ बहुत सारा बैड बैक्टीरिया भी पैदा करता है और सांस में बदबू भी पैदा करता है। तो उसको साफ करना भी बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो वही ब्रश जो आप जिससे दांत साफ करते हैं उसको अच्छी तरह से जुबान पर चलाएं, और उसके बाद जो टंग क्लीनर आते हैं अलग अलग, तो उससे जुबान को अच्छी तरह से साफ करें। तो ये जब आप साफ कर देते हैं, और तीसरी चीज़ होती है कि आपके दांतों के बीच, दो दांतों के बीच का जो गैप होता है उसके अंदर भी हमें देखना होता है कि कई बार ब्रश वहाँ सही ढंग से नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ भी कई बार अनकण फंसे रह जाते हैं, तो उनको भी देख करके हमें अच्छी तरह से निकाल देना चाहिए। हम उसमें कोई भी टूथपिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उससे अपने जो भी गंदगी है उसको अच्छी तरह से निकाल करके रात को सोने से पहले दांतों को साफ कर दें। ध्यान रखिए उसके फ़ायदे कुछ और भी अलग होते हैं। जब आपने रात को दांतों को अंदर से, मुंह को अच्छी तरह से साफ कर दिया है, तो दिन रात भर में जो जो समय आपका निकलने वाला है, कोई मुंह में कोई केमिकल पेस्ट आपने नहीं डाला, तो वो जो सफाई है उसमें जो रात भर में आपके मुंह में सलाइवा इकट्ठे होने वाला है और आने वाला है, वो एक दुनिया की बेस्ट मेडिसिन बन जाता है।
और वो सलाइवा में अगर कोई भी किसी तरह की आपकी सफाई अगर पूरी है, तो वो सलाइवा के ज़रिए आप कितने और बेनिफिट ले सकते हैं। अगर एक-एक ड्रॉप उस सलाइवा की आँखों में डालते हैं, तो आपकी आँखों की रोशनी बहुत अच्छी रहती है, कभी भी उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर इस सलाइवा को आप कहीं भी घाव हो गया है, जहाँ आपको कोई एक्सीडेंट में टाँके लगे हैं और उस जख्म पर आप सुबह का सलाइवा ये लगाते हैं, तो वहाँ वो जो टाँकों के निशान नहीं रहते, वो हीलिंग बहुत अच्छी तरह से होती है। तो आप ये सब काम तो आप क्योंकि इतना स्वस्थ जो आपका मुँह में सलाइवा बना हुआ है, आप सुबह आपको ब्रश करने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि सफाई तो हो चुकी है। अब इस सलाइवा को आप सुबह जो गुनगुना पानी पीना है उसके साथ बॉडी के अंदर ही लेते हैं, तो ये और भी एक अच्छी मेडिसिन का काम करता है। तो आपके डाइजेस्टिव इश्यूज़ ठीक रह रहे हैं और कुछ खाया तो है नहीं, कुछ फँसा नहीं, इसलिए सुबह ब्रश करने का कोई तुक बनता भी नहीं है। हाँ, अगर ब्रश करना भी आप नाश्ता करने के बाद हल्का-सा ब्रश कर सकते हैं ताकि अगर फालतू के जो अनकन फँसे हैं वो दाँतों में से उसी वक़्त निकल जाएँ। तो ये तो एक्सटर्नल सफाई जो है, वो ज़ुबान की हो गई, दाँतों की हो गई, इस तरह से आप करके उसके बहुत सारे बेनिफिट्स ले सकते हैं। अब इससे क्या होने वाला है कि आपके मसूड़े हमेशा मजबूत रहेंगे, दाँतों पर उनकी पकड़ बनी रहेगी, दाँत हमेशा चमकते रहेंगे, मजबूत रहेंगे, कभी भी उनमें कैविटीज़ नहीं होने वाली। इधर जो इंटरनल अब आते हैं, तो इंटरनली अब आता है कि सही पोषण बेहद ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी दाँतों के साथ संबंधित जो बीमारियाँ हैं, वो पोषण की कमी से है, ठीक है? एक बीमारी पहले जो जिसमें मसूड़ों में से खून आता है, वो दाँत जल्दी गिरने लगते हैं, उसको स्क्रबी कहते हैं। तो स्क्रबी जो है, ये विटामिन सी की कमी से आती है। तो अगर विटामिन सी की कमी है, तो आपका दाँतों और मसूड़े के बीच का डिफेंस जो खराब होने लगता है और वहाँ से प्रॉब्लम तो अपनी डाइट में भरपूर सारा विटामिन सी लेना चाहिए। अब दाँत तो कैल्शियम के बने हैं, नीचे जबड़े की हड्डी भी कैल्शियम की बनी है, तो वहाँ जो है आपको जो उसके लिए ज़रूरी कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी इसका ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, तो डाइट में इनको भरपूर रखना चाहिए। इसी तरह से जो आपके मसूड़े हैं, इनको मजबूत रखना है, तो मसूड़ा आपका एक तरह से आपका मसल ही है, मांस है, तो वहाँ क्या है, प्रोटीन की ज़रूरत है। तो आप अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का अगर बिल्कुल सही मात्रा में अगर इस्तेमाल करते हैं, खाने में अगर पर्याप्त हैं और उस खाते वक़्त आपका मुँह भी बिल्कुल साफ़ है, वहाँ से कोई भी गलत बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया वहाँ नहीं बना है, तो कोई भी आपके इंटेस्टाइन में आगे बैड बैक्टीरिया नहीं जाने वाला है। तो आगे डाइजेस्टिव जूसेस भी सही रहने वाले हैं। आप उस खाने को सही ढंग से टेस्ट भी लेंगे, एन्जॉय भी करेंगे और एक खुशी के एहसास के साथ जब उस न्यूट्रिशन से भरे खाने को आप खाते हैं, तो आगे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपका बिल्कुल ठीक रहता है। हर एक न्यूट्रिएंट आप अगर आपने सही लिया है, तो हर एक जगह पर पहुँचता है और जिससे बीमारियाँ होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो इस तरह से इंटरनली खाने का ध्यान दे करके और एक्सटर्नली सही ढंग से साफ करके अपने दाँतों को तो आप अपने आप को बिल्कुल ओरल सिस्टम को स्वस्थ रख सकते हैं। मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर पेस्ट आप कौन-सा करते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं हमेशा जो टूथपेस्ट यूज़ करता हूँ वो ग्लिस्टर है, ठीक है? एक इंटरनेशनल ब्रांड है एमवे जिनकी तरफ से ये आता है ग्लिस्टर। कमाल का टूथपेस्ट है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको एक्सटर्नल कोई भी प्रॉब्लम दाँतों में आने क्योंकि ऑर्गेनिक बायोकेमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है वो, किसी तरह का सिंथेटिक केमिकल उसमें नहीं है। तो कोई भी प्रॉब्लम उसमें क्रिएट नहीं होती है और दाँत बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। इवन देन कि बढ़ती एज में भी जब हम इस और पेस्टें यूज़ कर रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी दाँतों में। लेकिन जब से इसको पिछले 17-18 साल से यूज़ कर रहे हैं तो दाँतों में कभी भी कोई प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई और आगे कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही है। तो एक अच्छे पेस्ट होने का भी अपना एक महत्व है। तो इस तरह से आप अपने दाँतों की, अपने मुख द्वार की केयर करके अपनी सेहत को बहुत अच्छा रख सकते हैं। तो कंप्लीट ओरल केयर का ध्यान रखिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज आपने जाना कि किस तरह से आप अपने ओरल सिस्टम का ध्यान रख करके अपनी सही हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। इस विषय से संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी मेंबर्स कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।